अस्सलाम वालेकुम। फॉरेन किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ चिकन एंड वेजिटेबल्स कोफ्ता। जी हाँ, ये मैं सब्जियों के साथ और चिकन के साथ एक कोफ्ता की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं और ये मेरी खुद की रेसिपी है। जब आप मेरी रेसिपी ट्राई करेंगे आप कहेंगे कि वाकई ही बहुत ही ज़बरदस्त ये कोफ्ता बने हैं। सब्जियों के साथ मैं बनाने जा रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है, आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है। ये मैंने चिकन और कुछ सब्जियां ली हैं जो कि मैं आगे चलकर आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने ले लिया है सबसे पहले एक बड़ा बाउल और इसके अंदर जो मैंने ऐड करना है वो मैं आपके साथ साथ शेयर करती रहूँगी। यहाँ पर मैंने लिया है जी 400 ग्राम चिकन का कीमा लिया है। आप बीफ या मटन के साथ भी ये रेसिपी बना सकते हैं, उसके साथ भी ये एकदम परफेक्ट कोफ्ता बनेंगे। यहाँ पर मैंने ले लिया है जी चिकन का कीमा जो कि लिया है मैंने 400 ग्राम। अच्छे से उसको मैंने खुद से चॉप किया हुआ है। और यही लिया है जी एक बड़े साइज़ का आलू जिसको मैंने बॉयल किया है 50% तक मैंने उसको अच्छे से उबाला है और उसको मैंने कद्दूकश किया है। 100% बिल्कुल उबालना नहीं है इसको, हमने 50% इसको उबाला है और कद्दूकश किया है, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। ये एक बड़े साइज़ की गाजर ली थी जिसको मैंने कद्दूकश किया है। आप देख सकते हैं गाजर को मैंने कद्दूकश किया हुआ है, आलू को कद्दूकश किया हुआ है, ये दोनों मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। ये है बंद गोभी, क्योंकि बंद गोभी को हम जब ग्रेट करते हैं, कद्दूकश करते हैं, ये बिल्कुल हलवा सी बन जाती है। तो मैंने नाइफ़ की मदद से इसको ऐसे बारीक बारीक कट किया है कि ये लगे कि जैसे कद्दूकश है। और यही शिमला मिर्च के साथ भी मैंने कुछ ऐसा ही किया है। इसको भी मैंने कद्दूकश नहीं किया है, इसको मैंने हाथों की मदद से बारीक बारीक कट किया है। आप देख सकते हैं वीडियो में जैसे लगे कि कद्दूकश है। और ये है जी स्प्रिंग अनियंस, सब्ज़ प्याज है, 3 टेबलस्पून तक मैंने लिया है और वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। अच्छे से उसको मैंने चॉप किया हुआ है। और ये है जी 1 टेबलस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट। और यहाँ पर मैंने ले लिया था एक दरमियानी साइज़ का प्याज, उसको मैंने अच्छे से चॉप किया है। अगर आपको लगे प्याज में पानी है तो आपने उसको हाथों की मदद से अच्छे से निचोड़ कर फिर इसके अंदर शामिल करना है ताकि जो हमारे कोफ्ते हैं वो टूटे बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है जी 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसकी बाइंडिंग के लिए यहाँ पर मैं यूज़ करने जा रही हूँ जी ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स के साथ इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छे से होगी, जो कि मैंने लिया है हाफ कप ब्रेड क्रम्स लिया है। यहाँ पर मैंने ड्राई ब्रेड क्रम्स लिया है, आप फ्रेश ब्रेड क्रम्स भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। ब्रेड क्रम्स के साथ इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त आता है और जो बाइंडिंग है वो भी एकदम परफेक्ट होती है। आप कॉर्नफ्लोर या मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। और ड्राई मसाला में मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर लाल कुटी हुई मिर्च लिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पर लिया है जी लाल पिसी हुई मिर्च। ये दोनों मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। और अब इसके अंदर मैं शामिल करने जा रही हूँ जी ये धनिया पाउडर है, भुना हुआ धनिया पाउडर है हाफ़ टी स्पून। और यहाँ पर मैंने लिया है जी ज़ीरा पाउडर, अब मैं इसके शामिल करूँगी जी 1 टीस्पून। ये भी मैंने भुना हुआ ज़ीरा पाउडर लिया है। और ये जी चाट मसाला जो कि मैंने ले लिया है हाफ़ टी स्पून। और ये गरम मसाला ये भी मैंने लिया है जी हाफ़ टी स्पून। ये तमाम ड्राई मसाला इसके अंदर ऐड करने के बाद ये देखिए अब मैं इसके अंदर डालने जा रही हूँ जी लेमन जूस। 1 टेबलस्पून मैंने डाला है इसके अंदर लेमन जूस। और लेमन जूस डालने के बाद जी जितनी भी वेजिटेबल्स हैं और चिकन का जो कीमा है उसको हमने अच्छा सा मिक्स करना है हाथों की मदद से। देखिए जी मैं अच्छा से इसको मिक्स कर रही हूँ और बहुत ही ज़बरदस्त हमारी जो बाइंडिंग है वो हो जाएगी, जो कि इसके अंदर मैंने यूज़ किए हैं ब्रेड क्रम्स। और आप इसके अंदर मैदा या कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं। उसकी क्वांटिटी आप 4 टेबलस्पून ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं, 4 टेबलस्पून आप उनकी क्वांटिटी लीजिएगा मैदा या कॉर्नफ्लोर की। अब इसके अंदर जो देखिए मैंने तमाम इंग्रेडिएंट्स ऐड किए थे उनको मैंने अच्छे से मिक्स किया है और ये हमारा मिक्सर अच्छे से तैयार है, आप देख सकते हैं। और अब मैं बनाने जा रही हूँ यहाँ पर जी कोफ्ता की शेप। और इसको मैं हाथों पर, ये देख लीजिए, अगर आप हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगाकर ग्रीस करके हाथों को ऑयल के साथ आप कोफ्ता की शेप दे सकते हैं। यहाँ पर क्योंकि मेरे एक हाथ पे ग्लव्स पहना हुआ है तो इसलिए मैं ऑयल का यहाँ पर यूज़ नहीं करी, मैं ऐसे ही इसकी शेप दे दूँगी। ये बहुत ही ज़बरदस्त से शेप बन जाएगी कोफ्ता की। इसी तरह से मैं आप साइज़ में छोटे बड़े जो साइज़ आपको पसंद है आप कोफ्ता बना सकते हैं और इसको शेप देकर आप इसको रख सकते हैं। आप यहाँ पर इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं बहुत ईजीली। ये हल्का सा आप इनको फ्राई कीजिए और फ्रीज़
फ्रीज़ कीजिए और जब आपका दिल चाहे इसको निकालिए और बनाएं और एंजॉय कीजिए। और यहाँ पर जी देखिए जी कोफ्ता मैंने सारे रेडी कर लिए थे। आप देख सकते हैं वेजिटेबल्स कितनी इसके अंदर जो मैंने डाली है कद्दूकश करके वो नज़र आ रही है। ये हमारे कोफ्ता जो है वो हरे भरे कोफ्ता होते हैं सब्जियों के, जो कि बिल्कुल सब्जियां जो हमने इसके डाली हैं बिल्कुल प्रॉपरली इसके अंदर हमने नज़र आ रही हैं, जिसके साथ इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त आएगा और ये देखने में भी बहुत ही ज़बरदस्त लगेंगे कोफ्ता। आप देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर ऑयल के अंदर इसको मैं करूँगी फ्राई। यहाँ पर मैंने ऑयल ले लिया था और उसको मैंने अच्छा सा गर्म किया है और लो मीडियम फ्लेम पर हमने इसको करना है फ्राई। तेज़ आग पर हमने इसको फ्राई नहीं करना, क्योंकि हमारे कोफ्ता जो है वो ऊपर से तो अच्छे से गोल्डन हो जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रहेंगे। इसलिए मीडियम लो फ्लेम पर मैं आराम से तसल्ली से इनको मैं कर रही हूँ फ्राई। और ये देखिए जी बिल्कुल इनका खूबसूरत सा कलर आ चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने हमने जो कोफ्ता थे उनको 60 to 70% कुक किया है। आगे हमने इनकी ग्रेवी तैयार करनी है। ग्रेवी हमने बहुत ही ज़बरदस्त इनकी तैयार करनी है, जो कि मैं आगे चलकर आपको बताऊंगी। ये माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत इनके ऊपर कलर आ चुका है। ये तैयार हो चुके हैं। ये जी ऑयल, जिस ऑयल में मैंने इनको फ्राई किया है वही ऑयल मैंने ले लिया है यहाँ पर हाफ कप। और इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए हैं जी 2 मैंने लिए थे मीडियम साइज़ के प्याज, उनको मैंने जूलियन कट किया है और वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। यहाँ पर इनको लाइट ब्राउन सा कलर जब तक नहीं आ जाता इनको हमने करना है अच्छा सा फ्राई। यहाँ पर देखिए जी अच्छा सा ये फ्राई हो चुके हैं। यहाँ पर इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया जी 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है यहाँ पर मैंने प्याज के अंदर। और यहाँ पर एक जी जग ले लिया है मैंने, यहाँ पर ग्राइंडर जग का जो जग होता है वो लिया है। उसके अंदर मैंने डाल दिए हैं जी 2 अदद हरी मिर्चें ली हैं, 3 अदद टमाटर लिए थे, पील ऑफ टमाटर थे वो मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। टमाटर का छिलका मैं उतार कर यूज़ करती हूँ, वो मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। जग के अंदर टमाटर, हरी मिर्चें और ये है जी प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने ऑयल के अंदर अच्छे से फ्राई कर लिया था, वो अब इसके अंदर मैं शामिल करने जा रही हूँ। अच्छे से इसको थोड़ा सा पानी डाल के मैंने ग्राइंड किया है और ये देखिए जी इसकी आप कंसिस्टेंसी देखिए जी कितना मैंने अच्छे से इसको ग्राइंड किया है और ये बहुत ही ज़बरदस्त से ग्राइंड हो चुका है। अब इसको इसी ऑयल में मैं शामिल कर दूंगी और उसकी अच्छे से हम करेंगे भुनाई। ये बहुत ही मज़ेदार ग्रेवी बनकर तैयार होगी हमारे कोफ्तों की। अच्छा जी 5 मिनट के लिए मैंने इसको कवर कर दिया था, इसको अच्छा सा मैंने भुना था ताकि जो हमारे टमाटर का और प्याज का जो कच्चापन है वो अच्छे से दूर हो जाए। और यहाँ पर हम इसके अंदर कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स है वो ऐड करने जा रही हूँ। 1 टीस्पून मैंने लिया है यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून नमक मैंने इसके अंदर, बस ये 3 चीज़ें मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है। और इसको मैं 1 से 2 मिनट के लिए अच्छा सा कुक करूँगी। और यहाँ पर मैं इसके शामिल कर दूँगी इसके अंदर हाफ कप के बराबर दही, हाफ कप यहाँ पर मैंने दही लिया है और वो मैं इसके अंदर ऐड कर दिया है। और अब इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए अच्छा सा कुक करूँगी जब तक कि जो इसका जो ऑयल है वो सेपरेट नहीं हो जाता। बाद में हम इसके अंदर कोफ्ते ऐड करेंगे। और ये देखिए जी 5 मिनट तक मैंने इसको कवर कर दिया था और ये देखिए जी ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है। जो हमारा मसाला था ग्रेवी का वो बहुत ही ज़बरदस्त सा डन हो चुका है। अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे जी कोफ्ते जो हमने फ्राई किए हुए थे। वेजिटेबल कोफ्ते हैं हमारे, हरे भरे कोफ्ते हैं, बहुत ही मज़ेदार कोफ्ते हैं ये मैंने इसके अंदर शामिल कर दी हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी और इसके अंदर हमने अभी पानी ऐड नहीं करना। हमने 5 मिनट तक के लिए इसको कवर कर देना है और लो फ्लेम पर इसको पकने देना है ताकि जो कोफ्ते अंदर से थोड़ी बहुत कसर इनकी रह गई है कच्चे, तो वो अच्छे से पक जाएंगे। देखिए जी ये अच्छे से पक चुके हैं। इसके अंदर मैं ये ऐड करने जा रही हूँ 1 कप पानी। आप पानी जो है ग्रेवी है ज़ाहिर है आप अपने ही अकॉर्डिंग टू टेस्ट रखेंगे, तो आप जितना पानी चाहते हैं आप इसके अंदर डाल दीजिए पानी। और मैंने यहाँ पर 1 कप डाला है, मुझे इतनी ही इसके साथ ग्रेवी चाहिए। और मैं अब इसको कुक करूँगी। पानी जो डाला है उसको अच्छा सा हमने अब कुक करना है 5 मिनट के लिए। मैं फिर इसको कवर कर दूँगी और इसका पानी पकने तक इसको मैं अच्छे से पकाऊँगी जब तक कि इसका जो ग्रेवी अच्छे से तैयार नहीं हो जाती है। अब ये देखिए जी मैंने 5 मिनट तक इसको कवर कर दिया था, इसको मैंने अच्छा सा कुक किया है। इसकी माशाल्लाह से ग्रेवी एकदम परफेक्ट तैयार है। आप देख सकते हैं वीडियो में बहुत ही ज़बरदस्त हमारी वेजिटेबल कोफ्ता और ग्रेवी तैयार है। यहाँ पर इसके अंदर मैं अब डाल रही हूँ जी 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है और 1/2 टीस्पून ये मैंने लिया है ज़ीरा। ये हमने ग्रेवी में ऐड किए हैं ताकि ग्रेवी भी बहुत ही इसकी ज़बरदस्त बने, ग्रेवी में भी इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आए। और ये तीनों चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1/2 टीस्पून गरम मसाला। और ये ऐड करने के बाद 1 से 2 मिनट के तक मैं इसको कुक करूँ।
करने के बाद आप इसकी लुक देख सकते हैं जी। बहुत ही ये देखिए जी ज़बरदस्त हमारे जो वेजिटेबल्स हरे भरे कोफ्ते चिकन के तैयार हैं। आप देख सकते हैं वीडियो में, बहुत ही ज़बरदस्त है। इसकी आप ग्रेवी देख सकते हैं, कितनी ही मज़ेदार ग्रेवी इसकी रेडी हुई है। आप इसको चावल के साथ, चपाती के साथ, जिससे आपका दिल चाहे आप इसको खा सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त हैं ये। और अब हम इसको करेंगे जी डिश आउट। ये बिल्कुल तैयार हैं। अब मैं इसको डिश आउट करने जा रही हूँ। फिर मैं इसके साथ शेयर करूँगी आपकी फ़ाइनल लुक, और आपको मैं इसको तोड़ के भी दिखाऊँगी। ये अंदर से भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रेडी हुए हैं। और जो वेजिटेबल्स इसके अंदर मैंने डाली थी कद्दूकश कर कर, और यकीन जानिए वो इसके साथ बहुत ही ज़बरदस्त लगती हैं, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसके अंदर कौन कौन सी वेजिटेबल यूज़ की हैं। ये देख सकते हैं आप इसकी फ़ाइनल लुक। मैंने डिश आउट किया है, और ये बहुत ही ज़बरदस्त हमारे कोफ्ता तैयार हैं। और वेजिटेबल्स में आपको जो वेजिटेबल पसंद है आप इसके अंदर डाल सकते हैं। जो जो वेजिटेबल्स आपको पसंद है आप इसको अंदर इसको में डाल सकते हैं। और अब मैं यहाँ पर दिखाऊंगी जी आपको तोड़ कर। ये देखिए जी, जितनी मैंने इसके अंदर वेजिटेबल्स डाली हैं आप अंदर देख सकते हैं। कितनी ही ज़बरदस्त अंदर से इसकी, ये देख सकते हैं कितने अंदर से ये पका हुआ है। वेजिटेबल्स थी वो अच्छे से कुक हुई हुई हैं। जो कीमा था वो भी बिल्कुल अच्छे से कुक हुआ है। आप देख सकते हैं वीडियो में, बहुत ही ज़बरदस्त। और ये देखिए इसको आप, ये देखिए इसकी फ़ाइनल लुक देखिए आप इसकी। ये एकदम, और आप देख सकते हैं वीडियो में इसकी फ़ाइनल लुक। ये जो एकदम परफेक्ट कोफ्ता है उसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है, और मुझे उम्मीद है ये आपको बेहद पसंद आएगी। रेसिपी मेरी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मज़े मज़े की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।